हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में स्वागत करते हैं आप सबका। तो आप सब कैसे हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास सेशन लेके आने हैं कि जैसे कि पूछा जाता है, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, अपवर्तनांक। कक्षा 10 में अपवर्तनांक संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए। तो जैसा कि हमने कहा था कि आप मुझे आशा है कि आप कर जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो करते रहिए इस तरह, तो बने रहिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आज का जो सबसे पहले टॉपिक ये चर्चा कर लिया जाए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक सबसे पहले जान लीजिए कि इसे अपवर्तनांक कहते किसे हैं। ठीक है, अपवर्तनांक कहते किसे हैं ये देख लिया जाए। भाई देखना होगा, आपने देखा होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ठीक है, यहाँ पे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम से तिरछी गमन करती हुई, ठीक है, तिरछी गमन करती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या हो जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही वो अपने पथ से परिवर्तित हो जाती है, वो अपने पथ से परिवर्तित हो जाती है। और इसी परिवर्तित हो जाती है तो क्या कहलाती है, इसी परिवर्तन को जो परिवर्तित होती है अपने दूसरे माध्यम में, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या होता है, अपवर्तनांक हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे अपवर्तनांक। तो ऐसे ही परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से, ठीक है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। ये मान लीजिए हमारा कोई माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 में है, प्रवेश कर रही है। तो माध्यम 1 से 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक हम कैसे लिखें, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, माध्यम 1 से, मान ली माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे माध्यम 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 and 2 इज इक्वल 1, 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे लिखेंगे 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे हम लोग लिखेंगे n2 बटे n1, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, n2 बटे n1। ये दोस्त हमेशा याद रखना कि आपका जो माध्यम 2 होगा वो हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश, मतलब जो माध्यम 2 होगा वो हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा, और जो माध्यम 1 है वो नीचे होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये कोई माध्यम 1 है, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 अपान n1 जो है, n क्या है भाई, n जहां की अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो चलिए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपके आई होप कि आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में इसी तरह पूछा जाएगा, तो आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहना है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1/3 और 1/2 है। ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो हम लोग किस तरह से इस बात को नोट करेंगे और किस तरह से इस बात को समझेंगे और कैसे लिखेंगे, मतलब लिखने का जो तरीका, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कैसे। तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है आपको, तो यहाँ पे दो चीजें दी गई। सबसे पहले लिखेंगे वायु, आपको ऐसे ही लिखना है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, आपको ऐसे लिखना है साफ सुथरा
कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो भैया वायु के सापेक्ष है, इतनी बात आपको याद रखना है। किसके सापेक्ष है, ठीक है, जैसे माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ठीक है, तो इसी तरह एक का माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जैसे हमने बताया था। तो यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो के सापेक्ष वाला जो रहेगा वो पहले आएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो के सापेक्ष वाला पहले आएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ऐसे भी कर सकता है ना, इसके जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ऐसे भी कर सकता है जल का अपवर्तनांक वायु के। तो आपको के सापेक्ष किसमें जुड़ा है, ये बात हमेशा पॉइंट करना है कि के सापेक्ष किसमें जुड़ा है। देखिए यहाँ पे इसको हम लिख देखिए वायु के सापेक्ष ए को, वायु का हम लिख देते हैं ए फॉर एयर, ठीक है, तो ए एन जल के सापेक्ष है ए एन डब्ल्यू, ठीक है, ए एन डब्ल्यू, तो ए एन डब्ल्यू, तो यहां पे आप देख लीजिए ए एन डब्ल्यू, तो ए एन डब्ल्यू का वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ए एन डब्ल्यू, ये यहाँ पे क्या दिया गया, इसका मान 1/3 दिया गया, ठीक है, 1/3 दिया गया, इसका भाई लिख लिया हमने। अब यहीं पे लिख लो फिर इसी के सापेक्ष, देखिए इसी के सापेक्ष जल का दिया था और इसी के सापेक्ष कांच का भी दिया है, तो लिख लीजिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो भाई वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इस बात को समझिए यहाँ पे। तो वायु के सापेक्ष कांच का भी दिया है, तो लिख लीजिए ए एन जी बराबर कितना दिया है भाई, 1/2 दिया है। कोई दिक्कत, इतने तो कोई दिक्कत नहीं है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो मैंने कहा था जो सापेक्ष होगा, जिसके सापेक्ष होगा, के सापेक्ष किस में जुड़ा है, तो वायु में जुड़ा है, तो वायु वाला पहले आएगा। और किसके सापेक्ष, कांच के है, तो कांच को जी से लिख दिया, जी फॉर ग्लास और ए फॉर वायु, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात हमने नोट कर ली। अब देखिए फाइनल में हमसे क्या पूछा है कि जल का कांच के सापेक्ष, इस बात को आप अच्छी तरह से देखिएगा, जल का कांच के सापेक्ष, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष पूछा है, तो चाहे आप जल का कांच के सापेक्ष लिख दीजिए सेम टू सेम वैसे ही, चाहे तो आप लिख दीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिएगा कि यहां पे जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे भाई, जल का कांच के सापेक्ष, तो सापेक्ष किसमें जुड़ा है, देखिए आप कायदे सापेक्ष किसमें, कांच के सापेक्ष, तो कांच में सापेक्ष जुड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, जी एन डब्ल्यू, ऐसे देखिए कायदे से जी एन डब्ल्यू, तो ये आप ऐसे ही इसमें देखिए जी एन डब्ल्यू, ये आपको दिख रहा होगा। तो किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो भैया जल का कांच के सापेक्ष, उससे सापेक्ष किसमें जुड़ा है, कांच में, तो जल का अपवर्तनांक, ठीक है। इतने बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये W जो दूसरी बार आया, समझ, यहाँ पे हमने अभी लिखा था ना कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हमने क्या लिखा था, N2/N1 लिखा था, ये चीज लिखा था कि नहीं लिखा था। माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो भैया जो सापेक्ष ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, इतनी सिंपल सी बात है। तो इसी तरह क्या लिखेंगे, W वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, तो W वाला ऊपर जो है, तो भैया ये किसके सापेक्ष है, ए एन डब्ल्यू बटे क्या लिखेंगे अगला, ए एन जी, देख लीजिए कायदे से। तो भैया ये कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का है और ये वायु के सापेक्ष ग्लास का है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, दूसरा वाला ऊपर, पहला वाला नीचे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ मान रख दीजिए, बस वैल्यू पुट अप करना है, आ गया आंसर आपका 1/3 बटे 1/3,
2। जब 1/3/1/2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर, और ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये आपको देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक कितना दिया गया? 4/3 और 3/2 दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा क्या आपसे कि जल का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? जल के सापेक्ष। तो भाई जैसे मैंने पिछला लिखा था ना, बिल्कुल आप उसी तरीके इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बिल्कुल उसी तरीके, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर, देखिए वायु के सापेक्ष किसमें जुड़ा है? फिर से वही बात देखिए, सापेक्ष किसमें दिया? वायु में। तो यहाँ पे वायु में किसका? जल का। तो भैया ANW बराबर कितना दिया है? 4/3 दिया है, बात खत्म। तो यहाँ पे देखिए फिर वही बात लिखिए, वायु के सापेक्ष, फिर जल का, कांच का है। तो यहाँ पे लिखिए फिर वही बात, वायु के सापेक्ष कांच का, यहाँ पे लिख दीजिएगा कांच का अपवर्तनांक बराबर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष किसका? कांच का। तो भाई ANG बराबर कितना दिया है? 3/2 दिया गया है। अब आपसे पूछा जल के सापेक्ष कांच का, तो लिख लीजिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये आप निकाल लीजिए भाई, इतना सिंपल सा फार्मूला है। आप रखिए, देखिए जल के सापेक्ष कांच का पूछा है, जल के सापेक्ष किसमें जुड़ा है? जल में। तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे? W जल के सापेक्ष WN, और किसके? कांच के। ये लिख लीजिए, ये बन गया। ठीक है, तो ये बन गया। तो आपको देख लीजिए क्या आने वाला है भाई। तो यहां पे देखिए, तो क्या होगा? G वाला ऊपर जाएगा, मैंने कहा था कि ये दूसरा है, दूसरा ऊपर जाएगा। तो लिख लीजिए ANG/ANW। तो यहाँ पे ANG का मान 3/2 है और ANW का मान कितना है? 4/3 है। तो 3 सबसे ऊपर जाएगा, 3 में गुणा होगा, 3 × 3 हो जाएगा और 4 × 2 हो जाएगा। 3 × 3 मतलब 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 8। तो 9/8 आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे 9/8 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्त, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए केवल डाटा चेंज किया हमने, बस बाकी सब वही कुछ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं आपको, और जल का कांच के सापेक्ष थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, पहले क्या था? जल के सापेक्ष कांच का था, तो अब की बार जल का कांच के सापेक्ष है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। पहली बार जो दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/5 दिया गया है। यहाँ पे लिख दीजिए 4/5 दिया गया है। वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक कितना दिया गया? 5/2 दिया गया है। तो यहाँ पे देखो पूछा गया जल का कांच के सापेक्ष किसमें जुड़ा है? के सापेक्ष। तो वायु के जल का कांच के सापेक्ष, तो कांच के साथ जुड़ा है ना, के सापेक्ष। तो यहाँ पे जल का कांच के सापेक्ष, तो कांच के साथ जुड़ा है, इसलिए कांच पहले आएगा, इसलिए GN, और किसके? जल के सापेक्ष, तो जल यहाँ पे W। तो देखिए मैंने कहा था ना, दूसरा वाला ऊपर हमेशा, पहला वाला नीचे। तो यहाँ पे ANW ऊपर हो जाएगा और ANG जो है नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ANW का मान क्या दिया? 4/5
5 दिया है और ANG का मान 5/2 दिया गया। तो 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 गुणे 2/5 गुणे 5, 5 50 25 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 5 50 25, तो 4 दूना 8, 8/25, ये हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर कि 8/25। ये देखिए आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व। आगे और देखते हैं, और भी क्वेश्चन होंगे तो बता देंगे। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे, कांच का अपूर्णांक, जैसे क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है, धीरे धीरे टाइप जब बदलेगा तो आप हर टाइप को सीख पाएंगे अच्छी तरह से। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। वायु प्रकाश की चाल इतना दिया है, कांच प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे कैसे? आप ऐसे लिख लीजिएगा, कांच का अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे? वायु प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल, वायु प्रकाश की चाल बटे वायु प्रकाश की चाल हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे कांच प्रकाश की चाल, तो कांच कोई माध्यम है तो लिख देंगे माध्यम प्रकाश की चाल, या आप लिख लीजिए कांच प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच प्रकाश की चाल। ये फार्मूला लगाएंगे आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो अपवर्तनांक बराबर, तो भैया लिख लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे भाई? कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु प्रकाश की चाल। तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5 दिया है, और वायु प्रकाश की चाल आपको दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब कांच प्रकाश की चाल ज्ञात करना है भाई, तो कांच प्रकाश की चाल कहाँ कैसे आएगा? कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए भाई क्या कैसे करेंगे, आप कांच को प्रकाश की चाल इधर ला लीजिए इसकी जगह पे, और इसको इसकी जगह पे कर दीजिए, अल्टरनेट इसका परिवर्तन कर दीजिए। यहाँ इसको ला लीजिए इसकी जगह, इसको इसकी जगह रख दीजिए, एक दूसरे को इधर उधर कर देंगे तो प्रकाश की चाल कांच में निकल आएगी। तो बराबर में क्या आ जाएगा? 3 × 10⁸ बटे 1.5। पॉइंट हटा दीजिए, दशमलव ऊपर बढ़ा दीजिए, ठीक है, पॉइंट हटा के दशमलव ऊपर बढ़ा दीजिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1.5 दूना 3 होता है, 1.5 दूना 3 होता है, 1.5 से जब 3 भाग देंगे तो देखिए 15 दूना ही कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। आई होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा दोस्त। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा है आपसे, पूछा क्या है कि कांच का अपवर्तनांक क्या है? कांच का अपवर्तनांक क्या है? वायु प्रकाश की चाल दिया है इतना, और कांच प्रकाश की चाल इतना दिया है। तो सिंपल से है ना, इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा भी। यहाँ पे वायु प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ है, और यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है? कांच प्रकाश की चाल तो 2 × 10⁸ है। ये कैंसिल हो गया, 2 से 3 भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। अपवर्तनांक कितना आ गया? 1.5 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ सकता है, कैसे? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक तो आप ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे सिंपल सा है, इसको हम उल्टा कर देते हैं बस। केवल कांच का वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1/, बस उल्टा करके लिख देंगे बस। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, बस ऐसे लिख देंगे 1/। तो क्या मान दिया गया? तो 1.5। तो इसको हटा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। जब इसको आप भाग देंगे तो ये आपका बनेगा 5 दूनाई 10, 5 3 15। जब भाग देंगे 0.666 ऐसे ही 0.66 आता चला जाएगा। तो इस आपको 6 7 लिख सकते हैं बस, ज्यादा ज्यादा। और इसके बराबर
इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, आई होप ये सब आंसर आपके आ गए होंगे। तो यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन बनता है तो हम करवा देंगे उसे भी, अभी तो देखते हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आई होप कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कि जैसा कि आपने देखा आज ये एक टॉपिक ये छूटा था आपके विज्ञान में, और फिर इस तरह केमिस्ट्री की हम चर्चा करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो केमिस्ट्री के भी कुछ पोर्शंस हैं जो आपकी चौथा चैप्टर, अभी भी चौथे चैप्टर में आपकी केमिस्ट्री में संयोजकता, जो कार्बनिक संयोजकता से रिलेटेड है, उसमें आपके बहुत कुछ बचा है। तो इसमें हम पूरा करवाएंगे, और जल्द ही आपको एक केमिस्ट्री में एक प्रकार का वो आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पीएच मान, ठीक है। पीएच मान पूछता है कि पीएच मान किस अम्ल का, किस क्षार का कितना है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन इसमें से पूछता है। तो हाइड्रोजन आयनों सांद्रता दिया रहता है, हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता दिया रहता है, तो इस तरह से आपको पीएच मान पूछेगा। तो उसकी भी चर्चा हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। इस तरह से हमारे वीडियो में लगे रहिए, बने रहिए। तो हम शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।